पॉलिनोमियल का इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग कंडीशंस को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ इट्स जीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इसका जो सम है ये हाफ ऑफ इसी जीरोज का प्रोडक्ट के बराबर है। हम लोग को पता होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा पॉलिनोमियल के केस में कैसे लिखते हैं, तो माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो माइनस साइन। अब बी क्या है, तो बी हमारा ये है माइनस के प्लस सिक्स, माइनस के प्लस सिक्स। ऐसे नीचे में क्या है, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स की 1 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा के प्लस सिक्स। अब हम लोग चलेंगे अल्फा इंटू बीटा पे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये होता है सी बाई ए। सी क्या है, तो सी है 2 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ये कहाँ से आया, तो ये हमारा जो वैल्यू है सी है। किसी भी पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का कोफिशिएंट है बी, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं 2k प्लस 1। अब हम चलेंगे इस कंडीशंस पे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 k प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशंस क्या है 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है 2 इंटू 2k प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आ जाएगा हमारा k प्लस 6 इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k को यहीं रहने देते हैं, ये प्लस का k है, इस k को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पहले से 6 है, इस माइनस को अगर हम लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा -1। ये +1 है, इसको हम इधर लेके आ गए। अब ये हमारा आ गया 5 इक्वल टू k। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आया k का वैल्यू आ गया 5।